कि परेश भाऊ ने ऐसी चाल चली है कि दोनों माँ बेटी फंस गई हैं बहुत बड़ी मुसीबत में। राही को एक बड़े से गड्ढे में बंद कर दिया है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद सांपों का बिल है, और अनुपमा अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में जंगल में ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाएगी और उसको ऐसा लगेगा कि शायद यहीं पर है राही की। जब वो आवाज़ वगैरह लगाती है तो उस गड्ढे में वो भी घुस जाती है कि अगर मेरी बेटी यहाँ है तो मैं नीचे जाकर उसे बचा लेती हूँ। गड्ढे में घुसते घुसते उसको बीच में नाग देवता दिखाई दे जाते हैं। वो उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी बेटी को बचाना है, नाग देवता मुझे रास्ता दे दो, मुझे आगे जाना है, मुझे अपनी राही को बचाना है, इस तरीके से करती है। तो नाग देवता भी जब वो हाथ जोड़कर बैठी रहती है तो वो साइड से निकल जाते हैं और अनुपमा धीरे धीरे करके नीचे जाने लगती है। और घर पर प्रकाश भाऊ और उसके आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से मौसम भी बिगड़ गया है और गड्ढा जो है वो ढाल वाली जगह पर है। तो प्रकाश भाऊ कहते हैं कि ये दोनों माँ बेटी तो आज गई, सांपों के बिल से तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर किसी तरह से उस सांप से बच भी गई तो ऊपर की जो प्रकृति है, जो ऊपर वाला भगवान है, वो इन्हें नहीं छोड़ने वाला। उस गड्ढे में बारिश का पानी भर जाएगा और दोनों माँ बेटी वहीं दफन हो जाएंगी। तो देविका फ़ोन करती है मदद मांगने के लिए, तो प्रेम के पास फ़ोन पहुंच जाता है। कोशिश तो वो करती है कि प्रेम को ना बताए, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर हम प्रेम को बता दें तो शायद वो लेट सेट जैसा भी हो लेकिन मदद तो आ ही जाएगी। परी और देविका प्रेम को बताते हैं कि अनुपमा और राही, तभी बीच में नेटवर्क चला जाता है। प्रेम को कुछ समझ नहीं आता, बस अनुपमा और राही ही सुनाई देता है। तो वो समझ जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ ज़रूर है और धीरे धीरे करके अनुपमा नीचे वहीं पहुंच जाती है, लेकिन बीच में एक पत्थरों की दीवार है। जब वो आवाज़ लगाती है राही राही, तो राही अंदर से कहती है मम्मी मम्मी मम्मी। तो दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। उसके बाद जब राही को ऐसा लगता है कि हम दोनों यहाँ फंस कर मर जाएंगे, तो अपनी माँ को वापस जाने के लिए कहती है कि मैं आपकी वजह से बार बार तिल तिल कर मरी हूँ, तो आज मैं सच में मर रही हूँ, तो मुझे मरने दो और आप यहाँ से चली जाओ। अनुपमा मना करती कि नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी बेटा, मैं तुझे बचा लूंगी, तू धैर्य रख। तो मैं माही वसुंधरा जी के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन्होंने गौतम को देखा था। तो देखकर बहुत बुरा सा हाल हो रखा है गौतम का, क्योंकि वो भिखारियों की तरह लाइन में बैठकर खाना खा रहा है। माही को देखकर ये बहुत बुरा लगता है और वसुंधरा जी या फिर जो माँ है वो वहाँ से चलने लगती है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों उसका मन सा बदलता है, तो वो गौतम को उठाकर अपने घर लाने की कोशिश कर रही है। तो अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा।